करेंगे। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेड़ जेड़ड़ी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 6 यहाँ उपयोग का उपसंहार करते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, पेज नंबर 66। और यहाँ पर अब नयों से ये जो 12 प्रकार की दर्शन और ज्ञान की जो पर्याय हैं उनको अब नए विभाग से समझाते हैं। ठीक है, देखो सेकंड पैराग्राफ है, चैतन्य का उपयोग 12 प्रकार का है। उसमें ज्ञानी के साधक दशा में मति शुद्ध अवधि मन परे तथा चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये 7 उपयोग होते हैं। और मिथ्या दृष्टि के कुमति कुश्रुत को अवधि तथा चक्षु अचक्षु दर्शन होते हैं। 12 प्रकार के उपयोग भेद हैं, इसलिए व्यवहार न का विषय है। देखो बहुत समझने की बात है, कहाँ पर किस न से क्या कथन किया जा रहा है। अब ये जो 12 प्रकार के उपयोग की बात आई है, ये 12 प्रकार का उपयोग भेद रूप होने से व्यवहार न का विषय है। हाँ जी, ठीक है। और जो जानन स्वभाव है, जो सदा एक रूप रहता है, उसको यहाँ निश्चय न का विषय कहा जा रहा है। हाँ जी, समझ में आई बात। भगवान आत्मा अभेद के एंगल से वो जानन स्वभाव भी व्यवहार का विषय बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया। जहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय न का विषय है, वहां जानन स्वभाव भेद रूप पर्याय भी व्यवहार का विषय है। अब यहाँ पर्याय कोई देख रहे हैं तो कह रहे हैं जहाँ जानन स्वभाव निश्चय से जीव का त्रिकाली उपयोग लक्षण है, उसकी अपेक्षा से ये 12 प्रकार की पर्याय ये व्यवहार न का विषय हो गया। ठीक है। हाँ अब जी, देखो क्या कह रहे हैं, केवल दर्शन केवल ज्ञान शुद्ध सद्भूत से वाच्य कहने योग्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न का विषय है। इसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न का विषय कह रहे हैं। अब कैसे कह रहे हैं, देखो इसको बहुत समझने की बात है। इसलिए वह निश्चय से आदरणीय नहीं। पहली बात तो छायक भाव को भी क्या कह रहे हैं, निश्चय से वो आदरणीय नहीं। क्यों नहीं, निश्चय से आदरणीय क्यों नहीं। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी निश्चय से आदरणीय क्यों नहीं, कि इसके आश्रय से भी नंबर 1 राग उत्पन्न होता है, नंबर 2 इसके आश्रय से नई शुद्ध पर्याय प्रकट होती, इसलिए इनसे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। निश्चय से तो आदरणीय भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या सिद्धि होती है, जो पर्याय में दुख है मोह राग द्वेष का, वो दुख मिटता है। और जो आज तक प्रकट नहीं हुआ कभी संवर, ऐसा संवर वीतरागता रत्नत्र प्रकट होते हैं। इसलिए आदरणीय तो एक भगवान आत्मा है। क्लियर हुई तीनों चारों अपेक्षाएं। तो दीदी यहाँ अपेक्षा यह है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ तब की बात है। यहाँ क्या कहना केवल ज्ञान केवल दर्शन यदि यदि उत्पन्न हो गया तो फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर कैसे याद होगी। फिर कैसे
आदरणीय नहीं है, फिर तो आदरणीय है हाँ ना, क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, अब सुख हो गया, अनंत सुख, तो फिर क्यों कहा हाँ कि हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो, पहली बात तो ये जिनवाणी हमारे लिए लिखी गई है। सबसे पहली बात तो हमको उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश दिया जा रहा है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो छायिक पर्याय हैं, ये हमारे को प्रकट करने योग्य उपादेय तो हैं, परंतु आदरणीय नहीं है। ये उपदेश किसको है? मुझको? हाँ, हमारे को, भले ही वो साधक जीव हो, हम्म, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव हो, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हो। पहली बात तो सारा उपदेश पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान वाले को तो बात समझ में आ ही गई है ना। एक बात। नंबर दूसरी बात, केवल ज्ञानी परमात्मा को तो नए ही नहीं होते। एक बात। अब तो वो प्रत्यक्ष सबको सब जानने में आ रहा है, तो किसको मुख्य करेंगे, किसको गौड़ करेंगे? उनके ज्ञान में तो मुख्य गौड़ की फैसिलिटी नहीं है। समझ आई बात? हाँ जी। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, उन्हें जरूरत भी नहीं है। और नंबर तीसरी बात कि निश्चय से उनको मतलब केवल ज्ञानी परमात्मा को भी अनंत काल तक भगवान आत्मा ही उपादेय बना रहेगा। तब तो केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन प्रकट होता रहेगा। क्या जी? उनको भी अनंत काल तक भगवान आत्मा ही आदरणीय है। उनको भी अनंत सुख आदरणीय नहीं है। क्या बोला? उनको भी अनंत सुख आदरणीय नहीं है। उनको भी भगवान आत्मा आदरणीय होने से अनंत सुख कंटिन्यूअस चल रहा है पर्याय में। वरना ऐसा तो कभी क्षणिक होगा? पर्याय, क्षणिक हाँ, पर्याय है। बराबर, ऐसा कभी होगा नहीं। पर अपन एक बार अनुमान से बात करते हैं कि एक क्षण को भी उन केवल ज्ञानी परमात्मा को अनंत सुख की पर्याय आदरणीय हो जाए तो मिथ्यात्व का प्रसंग आ जाएगा। उनको भी ऐसा कभी होता नहीं, परंतु अपन सपोज में बात कर रहे हैं। क्या बोला? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, ज्ञायक में ही लीन, हाँ जी, बहुत सुंदर। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभो। चैतन्य में मग्न है वो अनंत सुख चल रहा है। और तो अनंत तो अब स्वपर प्रकाशक, त्रिकालवर्ती स्वपर प्रकाशक है, तो अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाले अनंत सुख को भी जान रहे हैं और लोक का भी ज्ञान हो रहा है। और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया। वहां से हिलने का तो कुछ काम ही नहीं, खत्म सब। बहुत सुंदर। इसलिए उनको भी भगवान आत्मा आदरणीय है, और दीदी क्योंकि द्रव्य आपने एक और भी बताया कि ये केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, हाँ तो इसलिए नहीं बराबर। जय मूढ़ा परसमया, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्या दृष्टि विनश्वर। उनको भी द्रव्य दृष्टि बनी हुई है अनंत काल के लिए। अब तो ये अपन कहने सुनने की सब बात है, कोई फोर्सफुली नहीं बना के रखी, कहीं छूट नहीं जाए। अगर छूट गई तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय सर्व अशुद्धि का अभाव हो गया, गुण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। ये तो भेद के कथनों से ये वाली बात समझनी पड़ती है। हरी बात समझ में, कोई फोर्स नहीं है कोई कि पकड़ के ही रखे अनंत काल तक, अब छूट नहीं जाए कहीं, नहीं। सहज स्वभाव प्रकट हो गया द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है। हाँ दीदी। ऐसा आदर योग्य तो त्रिकाल स्वभाव है। आत्म स्वभाव से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई,
उसको अनुपचरित कहा, क्योंकि उसका संबंध प्रकट होने के बाद कभी नहीं छूटता, इसलिए इसको अनुपचरित कहा है। देखो अनुपचरित का क्या एंगल दिया यहाँ पर, कि वो जो पर्याय प्रकट हो गई ना, वो अब कभी नहीं छूटेगी। छूट जाए उसको उपचरित कह रहे हैं नीचे वाले में कॉलम में। यदि छूट जाए तो उपचरित, और जो कभी नहीं छूटे वो अनुपचरित। यहाँ अनुपचरित का ये एंगल है, क्योंकि उसका संबंध प्रकट होने के बाद कभी छूटता नहीं, यह आरोप नहीं, किंतु प्रकट होने के बाद नित्य संबंध रहता है, इसलिए अनुपचरित है। देखो स्वभाव से प्रकट होता है और शुद्ध रूप स्वयं का अंश है, इसलिए असद्भूत है, और भेद है इसलिए व्यवहार है। अब देखो यहाँ असद्भूत का एंगल क्या है, कि त्रिकाली ध्रुव से, जैसे वहां अपन जो सामान्य पढ़ रहे थे, असद्भूत मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, वो असद्भूत। यही यही पढ़ा था ना व्यवहार ने के भेद में, एक उपचरित एक अनुपचरित। असद्भूत जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, ऐसे संयोग शरीर और कर्म, शरीर से भिन्न पर पदार्थों को उपचरित में समझा था, और शरीर और कर्म जो दूध पानी की तरह मिले हैं उनको अनुपचरित में डाला था, है ना। अब यहाँ पर अनुपचरित का एंगल जो त्रिकाली ध्रुव से भिन्न है, ऐसा समझो। समझ में आ रही बात। ये केवल ज्ञान की पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव से की सीमा से बाहर होने के कारण असद्भूत है, और स्वभाव से प्रकट हुआ है, स्वभाव का अंश है, और अंश होने से भेद है, और भेद है सो व्यवहार है। ऐसा यहाँ पर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने में केवल ज्ञान को रखा है। क्या बोला? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने में आचार्य भगवान ने केवल ज्ञान को रखा है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? बात इतनी जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, वह अन्य भाव की कौन कथा। ऐसा द्रव्य दृष्टि का जोर है कि उस द्रव्य दृष्टि के बल से छायक भाव भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है, ऐसा। ठीक है, बात सूक्ष्म है। सरल बात है, ये तो कुछ ज्यादा। दीदी ये तो भिन्न भिन्न पद्धति में भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। बराबर 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 बराबर। क्योंकि अब अन्य पद्धति में तो साक्षात निश्चय नहीं आ गया इसमें तो। बराबर बराबर। अन्य पद्धति में इधर निश्चय में साक्षात शुद्ध निश्चय का भेद हो गया, और व्यवहार में क्या बोलते हैं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का भेद हो गया, यदि भेद से देखेंगे तो। बराबर बराबर, हाँ। है ना। ये अपने पंचाध्यायी की पद्धति ऐसी बहुत बराबर 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 बराबर। 1 मिनट होल्ड करना है ना, कोई अपनी क्लास में ज्वाइन होने के लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो दूसरा, छदमस्त को, अल्पज्ञ साधक को अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से 4 ज्ञान की और 3 दर्शन की ऐसी 7 पर्याय व अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय। अब इन सब के एंगल देखो, गुरुदेव श्री क्या दे रहे हैं, इन सब के एंगल क्या दे रहे हैं। अपूर्ण है इसलिए अशुद्ध है। देखो ये अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। एक अशुद्ध होता है अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना, और अज्ञान मिट गया, मोह मिट गया, अकेला राग द्वेष हो गया रहा, तो उसको अशुद्ध कहते हैं। नंबर दूसरी बात, लेकिन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में शुद्ध अशुद्ध क्या है, यहाँ पे भी 2 बातें हैं। मिथ्या ज्ञान को अशुद्ध पर्याय कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को अशुद्ध पर्याय,
और सम्यक ज्ञान होने के बाद भी जितना अपूर्णता है ज्ञान की, अभी सम्यक ज्ञान तो हो गया लेकिन परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, तो उस एंगल से भी अशुद्धता कहते हैं। समझ में आ गई बात? सम्यक ज्ञान को भी क्या कहते हैं? अशुद्ध सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय। अशुद्ध क्यों? क्या? अशुद्धता पूर्ण के फिर क्यों? क्योंकि अपूर्ण है। अपूर्णता है। अपूर्णता के अपूर्ण, हाँ, यहाँ पर सम्यक ज्ञान है और अपूर्ण है, इसलिए अशुद्ध है। अब देखो ये विवक्षाएं समझी नहीं जाएंगी तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। सम्यक ज्ञान है और अशुद्ध कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान है अशुद्ध कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान और प्लस अशुद्ध लिखा, हमने सुना पढ़ा तो तुरंत ख्याल में बात आ गई क्या कि अपूर्णता के एंगल से इसको अशुद्ध कहा जा रहा है। बस ज्ञान रिलैक्स हो गया। देखो थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ से डिफर चर्चा करते हैं, लेकिन इसी को पुष्ट करने के लिए, ये 6 द्रव्य 7 तत्व है ना, ये उपेय तत्व है। उपेय, इनको जानना है और जानने के उपाय हैं प्रमाण, नैर, अधिगम। ये तो अपन पढ़ते ही है तत्वा सूत्र जी का। प्रमाण, नय और निक्षेप ये जानने के साधन हैं, वस्तु को जानने के साधन है प्रमाण, नय, निक्षेप। और यदि हम वस्तु को प्रमाण, नय, निक्षेप से नहीं जानेंगे तो हम वस्तु का सही ज्ञान नहीं कर सकेंगे। कब, कहाँ, किस नय से क्या अपेक्षा है, ये वाली बात ख्याल में आने पर ही हम वस्तु का सही ज्ञान कर सकते हैं। बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि अनेक अपेक्षाएं होती हैं, एक वस्तु को देखने की अनेक अपेक्षाएं होती हैं। और जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निक्षेप। अब किसी ने ऐसा बोला, क्या बोला, महावीर जी चलना है, तो देखो महावीर नाम का कोई व्यक्ति भी है, उसमें महावीर नाम के कोई गुण नहीं है। एक महावीर नाम की स्थापना निक्षेप से भगवान की मूर्ति भी है, और एक महावीर नाम का क्षेत्र भी है, और एक साक्षात भाव निक्षेप से महावीर भगवान अभी सिद्धालय में विराजमान है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किस महावीर की बात चल रही है? बोलो, नाम निक्षेप से हम बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं अब है ना महावीर पधार रहे हैं, हम किसको समझेंगे? पंच कल्याणक में किसी को रख दिया, रोल दे दिया, स्थापना से बना दिया, मुझे अपेक्षा समझनी पड़ेगी। अब आप ये बात समझोगे नहीं, उस समय एक ही को घटित करोगे। अब कोई बोला आज महावीर जयंती है, तो महावीर भगवान तो सिद्ध हो गए, आज का है कि महावीर जयंती। अरे हम द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं, भूत निगमन से। आज है ना दीपावली है, क्यों दिवाली है? आज महावीर भगवान मोक्ष गए। अरे उनको मोक्ष गए हुए तो बहुत समय हो गया, हम कैसे तो त्योहार मनाएंगे? समझ में आ रही है? जगह जगह हमको समझना पड़ेगा, जगह जगह। किसी ने अपने बच्चे का नाम अरंत रख दिया, अब भाई अरंत को बुलाओ, तो अब अरंत के नाम से उन अरंत की कल्पना करो कि हमारे यहाँ अरंत आते हैं क्या? नहीं। हम नाम निक्षेप से बोल रहे हैं, आप भाव निक्षेप से समझ रहे हो। ठीक बात है। हम स्थापना निक्षेप से बोल रहे हैं, तुम उससे समझ रहे हो। ऐसी वाली बातें जिनवाणी में कितनी बातें कैसे कैसे कही गई हैं, सब समझना पड़ती है ना? ऐसा, और इनमें जितना उपयोग रमाया जाता है उतना आनंद होता है, उतना हम स्वरूप के समीप होते हैं, उतना हमको आनंद होने वाला है।
ठीक है। ऐसे सब बड़े विद्वान कहते हैं कि अपनी श्रमण संस्कृति है, तो श्रम से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारी संस्कृति श्रमण संस्कृति है। तो आ रही बात समझ में? श्रम करने से क्या घबराना है? बात सही है। हाँ देखो, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, वह असद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है, अपूर्ण है इसलिए अशुद्ध है। बहुत महाभाग्य है कि ये किन्हीं लोगों ने इतनी मेहनत करके अपने को वर्ड टू वर्ड या उनका बिल्कुल रस और यहाँ पर लिखित में दे दिया। हम इसको बार बार विजुलाइज कर सकते हैं, बार बार सुनने में चीजें मिस हो जाती है, फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो, है ना, तब कहीं बात पकड़ में आती। यहाँ तो लिखा है, हम बार बार लिखा हो, देखो अपूर्ण है इसलिए शुद्ध है ना। सम्यक ज्ञान को भी अशुद्ध कहने की विवक्षा है। क्या बोला? जो सम्यक ज्ञान शुद्ध पर्याय के नाम से प्रसिद्ध है उसको भी अशुद्ध कहने की कोई विवक्षा है? और हम अनेक विवक्षाओं से बात को नहीं समझेंगे तो फिर हम जिनवाणी का मर्म नहीं निकाल पाएंगे। बोलो, सम्यक ज्ञान को अशुद्ध कहने की क्या विवक्षा है? अपूर्णता। अपूर्णता, हम्म, है ना। ऐसा ये जब अपन ने मोक्षा प्रकाशक जी का स्वाध्याय किया था तो सबसे लास्ट में निमित्त उपादान की चिट्ठी और क्या बोलते हैं परमार्थ वचनिका में ये पूरा विषय बहुत अच्छे से आया था। परमार्थ वचनिका में मिश्र धारा, उसमें पूरी बात आई थी, है ना। इसलिए अशुद्ध है और दूर हो जाता है इसलिए उपचरित है। देखो उसको क्या कहा कि एक बार प्रकट हुआ वो अब कभी दूर नहीं होगा इसलिए अनुपचरित है, उस पर कोई उपचार नहीं है, फॉर्मल नहीं है, हमारी पर्याय है, एक बार प्रकट हुई सदा रहेगी। देखो ये वहां पर अनुपचरित का एंगल है और यहाँ पर उपचरित का एंगल क्या है कि जो दूर हो जाता है, ये उपचरित का एंगल है। और जो पहले अपन ने पढ़ा था उसमें उपचरित अनुपचरित का एंगल क्या था कि जैसे हम इस कपड़े को उतार के रख देते हैं ऐसे हम शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध है, ऐसे हम शरीर उतार के हैंगर पर नहीं टांग सकते। तो वहां शरीर से भिन्न पर पदार्थ को क्या बोला था? उपचरित। और शरीर और कर्म एक क्षेत्रावगाही संबंध को बोला था अनुपचरित। हाँ जी। और देखो यहाँ पर कोई दूसरा एंगल है, समझना चाहिए, है ना। वास्तव में स्वयं का अंश है इसलिए सद्भूत है और वर्तमान भेद है इसलिए व्यवहार है। सारी अपेक्षा गुरुदेव ने रख दी। अशुद्ध है और दूर हो जाता है, भैया सम्यक ज्ञान भी दूर हो जाता है। मति शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान था, मति शुद्ध अवधि, मन पर्य ज्ञान, इन सब का अभाव हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। हाँ जी। सो दूर हो जाने से उपचरित है लेकिन हमारे स्वभाव का ही अंश है इसलिए सद्भूत है और भेद से बात चल रही है इसलिए व्यवहार है। तो तीनों एंगल आ गए, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में, अज्ञानी को कुमति, कुश्रुत को अवधि तथा चक्षु अचक्षु दर्शन, ये 5 उपयोग हैं। अज्ञानी को नए ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती। देखो अब इस पॉइंट पे सारा ट्विस्ट है, सर्वथा नहीं लगा सकते। बोलो कौन बता सकता है इसका भाव कौन दे सकता है? बोलो। अज्ञानी को नए ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती लेकिन ज्ञानी उसको जानता है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक नए लागू नहीं होते वहां अज्ञानी को। हाँ एकांतिक हाँ मिथ्यात्व। हाँ,
इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हो नए सकता है? सम्यक ज्ञान कोई नहीं होते। वो तो सब एक ही बात हो गई। हम्म, पॉजिटिव देखो, मतलब पॉजिटिव उसको अध्यवसाय तो है भले अब ही। देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप, सबने एक ही बात कही अलग अलग शब्दों में, जो यहाँ लिखी है वही बात कही है। यदि हम सर्वथा मानेंगे कि अज्ञानी को नए ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती, तो फिर वो सम्यक ज्ञानी कैसे बनेगा? प्रश्न ये है। अज्ञानी ही तो सम्यक ज्ञानी होता है। पहले गुण स्थान में निर्णय होता है। पहले गुण स्थान वाला ही तो पूरा नए प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु स्वरूप को जानता है। हाँ जी। तो अब क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि अज्ञानी को नए देव शास्त्र गुरु के माध्यम से होता है। सर्वथा नहीं हो, सर्वथा ही नहीं हो, तो बोलो वो सम्यक ज्ञानी कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। पूरा पूरा मोक्ष मार्ग बंद पड़ा रहेगा। समझ में आ रही है बात? अज्ञानता के ही काल में जीव जिनवाणी के माध्यम से शब्द ब्रह्म की उपासना से पर गुरु के उपदेश से युक्ति के अवलंबन से, युक्ति क्या है? युक्ति प्रमाण है, तो ये है ही युक्ति मतलब प्रमाण है। युक्ति के अवलंबन से फिर स्वसंवेदन पूर्वक, तो स्वसंवेदन होने पर तो प्रसिद्ध हो जाता है कि हाँ इसको नए है, लेकिन स्वसंवेदन से पूर्व आगम के अभ्यास से आगम की विवक्षाओं को समझकर अपने ज्ञान में सेट करता है। आगम की विवक्षाओं को आगम के अनुसार निर्णय करता है। द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण का द्रव्य आगम से ही निर्णय करता है। ये त्रिकाली ध्रुव, ये निश्चय की विषयभूत वस्तु आगम से ही पता चलता है। वो ये भेद से चर्चा चल रही है, इसलिए ये व्यवहार न की बात चल रही है। समझ में आ रही है? देव शास्त्र गुरु की साक्षी में अज्ञानी को भी ऐसे नए होते हैं, और फिर जब वो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है तो ऑथेंटिक नए होते हैं। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चिल्ला चिल्ला के सब बोल ही रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी को नए होते हैं। और हम दो फाड़ करेंगे कि अज्ञानी को होते नहीं है, सम्यक ज्ञानी को होते हैं, तो फिर अज्ञानी सम्यक ज्ञानी कैसे होगा? ये पॉजिटिव एस्पेक्ट कहना चाह रही थी। बात सुन रहे थे। बोलो, बहुत बात चर्चा हो चुकी। बोलो, 6 द्रव्य हैं कि नहीं? 7 तत्व हैं कि नहीं? है नरक स्वर्ग है कि नहीं? आगम अभी मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं कि नहीं? कैसे बोल रहे हैं? आपको तो नए नहीं होते। आगम से सीखा। आगम से सीखा है, वो जगह जगह लिखा है। आगम के अभ्यास से, पर गुरु के उपदेश से, फिर युक्ति के अवलंबन से। तो ये प्रमाण है, युक्ति है, तब निज वैभव का जन्म होता है। और प्रमाण ऐसे नहीं जानोगे, अज्ञानी को तो होते ही नहीं है, तो हम क्या प्रमाण ऐसे जाने? तो तुम अज्ञानी बने रहना फिर। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और मैंने शायद अभी थोड़े दिन पहले चर्चा की, अध्यात्म द्रव्य गुण पर्याय समझने के बाद जब हम किसी और अनुयोग का स्वाध्याय करते हैं तो हमारा वो ओवर पुष्ट होता है। देखो कितनी क्लियर बात, सुनना ध्यान से। कोई जीव पहले गुण स्थान में, और पहले गुण स्थान में उसको यहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय चल रही है। हाँ जी। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी जाति होगी ना? हाँ जी। है ना? अब अनंतानुबंधी जाति कषाय तो चल रही है, वो तीव्र मंद होती है। और यहाँ फ्रंट में जो ज्ञान है वो तत्व निर्णय कर रहा है, पीछे अनंतानुबंधी कषाय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दो धारा चल रही है। फ्रंट में ज्ञान है जो तत्व निर्णय कर रहा है, पीछे अनंतानुबंधी कषाय है। अब ये अनंतानुबंधी कषाय भी एक कषाय क्रोध अंतर्मूर्त तक रहती है।
फिर मान कषाय बदल जाती है, वो अंतर्मूर्तक रहती है। फिर मायाचारी बदल जाती है, फिर वो अंतर्मूर्तक रहती है। अभी सोचो कि अभी पहले अनंतानुबंधी क्रोध कषाय थी और अब वो माया में बदल गई, पर एक समय रहा और वो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, तत्व निर्णय स्वाप सन्मुख हुआ। और ये अब कषाय का क्या होगा, पीछे रह गई। नहीं, ये कषाय आगे, क्रोध कषाय, वो माया कषाय ही आगे चल रही है, फॉरवर्ड हो रही है। लेकिन वो सहज पने ये अनंतानुबंधी जाति अप्रत्याख्यान में बदल जाएगी। और कषाय वही चल रही, मायाचारी वाली ही कषाय चल रही, लेकिन उसकी जाति बदल जाएगी। और अरे एक वाह, समय भी खाली नहीं होता जब तक कषाय रहती नहीं है 10वें गुण स्थान तक, कंटिन्यूअस कषाय बह रही है, जाति बदलते हुए अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, अंतर्मूर्त रह रह के वो बदलती रहती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, है ना। जो चर्चा हुई थी पहले, अब्र अध्रुव है, अनित्य है, फ्लक्चुएट होती हैं, तीव्र मंद होती हैं, लेशिया बदल जाती हैं। ये सारा काम बैकग्राउंड में कषाय का चल रहा, और ये फ्रंट में ज्ञान तत्व निर्णय करके चौथे गुण स्थान में पहुंचा। फिर स्वभाव का स्वसंवेदन 5वें गुण स्थान में पहुंचा, और एक पीछे बैकग्राउंड में कषाय का ऐसा खेल चलता चला। अभी बदलती जा रही है, हाँ जी, बदलती जा रही है। ज्ञान इनमें कुछ नहीं कर रहा, स्वयं से कषायों में सारी दुनिया को परिणाम सुधारने हैं। देखो, द्रव्यान योग से सिद्ध हो रही है, करणान योग से सिद्ध हो रही है। बात सुन रहे। बोलो, आप कहो तो अभी सेठ खंडागम जी से धवला टीका 4 में आपको पढ़ के सुना। कोई जी पहले गुण स्थान में था, पहले वो ऐसे लिखा है, बिल्कुल एग्जाम्पल कोड करके। फिर उसको क्रोध कषाय चल रही थी, क्रोध कषाय अपना पूरा काल करके वो माया में बदल गई, और जैसे माया का एक समय हुआ और उसका गुण स्थान बदल गया, चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, और माया कषाय कंटिन्यू चल रही है, तो अब क्या हो गया, उसकी जाति बदल गई। जीव ने कषाय में क्या करा, कुछ नहीं करा। भैया परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो का अर्थ है ज्ञान को सुधारो। परिणाम सुधारने का सबसे पहला आप थॉट प्रोसेस बदलो, सोच बदलो। सोच बदलेंगे परिणाम सुधर जाएंगे। परिणाम सुधारने नहीं है, उपदेश इधर से ही आएगा, स्वरूप ऐसा है। एक उपदेश होता है, एक स्वरूप होता है, एक उपदेश बोध और एक वस्तु स्वरूप। उपदेश तो सब ऐसे ही बोलते हैं, बेटा 100% मार्क्स लेके आना, ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप नहीं आ रहा है, जिसकी जिसकी उसकी जैसी योग्यता होगी। और लाएगा कहाँ से, कोई खरीद के तो लाएगा नहीं। 100 में से 100% नंबर लाने का अर्थ है स्टडी करो, पढ़ाई करो मन लगा के, कारण दो। कारण देने पर सही कार्य प्रकट होता है। हाँ जी, अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई करो, परिणाम सुधारने हैं तो भेद ज्ञान करो, बस। कोई और दूसरा कोई काम नहीं। हाँ जी, परिणाम सही करने हैं, अब क्या करें, भेद ज्ञान करो। मैं कौन हूं, पर्याय दृष्टि से देखोगे परिणाम बिगड़ेंगे ही, कोई नहीं सुधार सकता। और द्रव्य स्वभाव से देखोगे कोई परिणाम बिगाड़ नहीं सकता। सिर पे सिगड़ी जल रही हो, परिणाम नहीं बिगड़ सकते। अद्भुत बात है, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, अज्ञानी को नए ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती। तो फिर ये क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप जल्दी से सम्यक को प्रकट करो, बस। लेकिन ज्ञानी उसको जानता है, उसके 5 भेद उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है, अशुद्ध है और पता चला है, टल जाता है इसलिए उपचरित है। देखो ऊपर भी क्या कहा था, टल जाता है इसलिए उपचरित है, और स्वभाव नहीं है इसलिए असद्भुत है। उनको स्वभाव कहा जा रहा था इसलिए सद्भुत है। लेकिन अज्ञान मोराग्रेश तो अभी तो कुमति आदि ज्ञान की स्वभाव से नहीं बात है। चल रही है ना, तो ये तो कोई मेरा स्वभाव नहीं है, कुमति को श्रुतवधि, हाँ जी, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसलिए इसलिए ऐसा असद्भुत है, बहुत है। ऐसा। और भेद है इसलिए व्यवहार है।
मूल सूत्र में एक व्यवहार शब्द मौजूद है, उसके सद्भूत अनुपचार, सद्भूत उपचार, असद्भूत उपचार टीका में ऐसे 3 भेद किए हैं। ठीक है, आचार्य ने सूत्र में एक शब्द लिखा हो लेकिन भाव में अधिक गूढ़ महान अर्थ का विस्तार होता है, इसका ही तो नाम है टीका टिप्पणी। टीका से अर्थ खुलते हैं। आचार्यों के गूढ़ रहस्य को टीकाकार भगवान मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा उसका रहस्य हमारे सामने खोलते हैं। ठीक है, अब अपन इस पैराग्राफ को छोड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल कोड किया है गुरुदेव श्री ने। अभी देखो नेक्स्ट, कोई पूछे कि इसमें धर्म कहाँ से आया। कोई पूछे ये इतनी पर्याय, ऐसी पर्याय, सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित निश्चय व्यवहार, इससे धर्म कहाँ से आया ये बताओ। कुछ तो करा नहीं, न पूजा करी, न पाठ किया, न स्वाध्याय की, न किसी को दान दिया, षटकर्माणि दिने दिने, तो धर्म कहाँ से आया इसमें से? कहाँ से धर्म आया? स्वरूप समझने से। ये तो कहते हैं 12 प्रकार के उपयोग की स्वतंत्रता समझे कि वह भेद है इसलिए व्यवहार है, अतः हे है ऐसा समझे, और त्रिकाल परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव है वही उपादेय है, ऐसा समझे तो धर्म होता है। नहीं तो एक एक पर्याय को, अरे हमें तो ऐसी पर्याय, अरे फिर गुस्सा आ गई, अरे हम तो कम जानते, अरे हम तो ज्यादा जानते। यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, ये मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञान ये कोई आदरणीय नहीं है, इसमें मैं पन्ना स्वीकार करने नहीं योग्य नहीं है, उत्पन्न होती हैं ये सत्य बात है, परंतु ये मैं पने से स्वीकार करने योग्य नहीं है। फिर भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव इस पर्याय की एकत्व बुद्धि से दुखी रहता है। और जहां इन पर्यायों का स्वरूप जान लिया कि कोई भी पर्याय होती हो, तीव्र कषाय के मंद कषाय, कम ज्ञान के ज्यादा ज्ञान, अवधि ज्ञान के मना पर्याय ज्ञान, सब स्वतंत्रता से होते हैं। नंबर 1, किसी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। देखो देखो इनको सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, ये तो अवधि ज्ञानी हो गए, और हमसे बाद में दीक्षा ली इन्होंने, ये तो अवधि ज्ञानी हो गए, और हम इनसे दीक्षा लिए, हमको 10 साल पहले से दीक्षा ले रखी है हमने, और हमें तो अभी तक अवधि ज्ञान नहीं हुआ, कोई क्या कहेगा। अब हम भी कुछ कुछ विशेष साधना करके अवधि ज्ञान प्रकट करते हैं, करके ही रहेंगे। अवधि ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सारी पर्याय स्वतंत्रता से होती हैं, कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, कम ज्यादा नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, हे है मतलब खराब है, द्वेष करने लायक है। हे मतलब उपाधि इसमें नहीं। मैं पना स्वीकार नहीं करना, मैं इतना सा नहीं हूं एक समय की पर्याय जितना कि तुम अवधि ज्ञान से कोई महान हो गया, मति श्रुत ज्ञान से कोई कम हो गया। ये हे का मतलब है। अल्पमति श्रुत ज्ञान होने पर भी मैं त्रिकाल परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, हो गया धर्म प्रकट। पर्याय की टेंशन मिटी, धर्म क्या है? पर्याय की टेंशन मिटना और द्रव्य स्वभाव जो कभी नहीं बदलता उसका आनंद होना। पर्याय प्रतिक्षण बदले अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? कोई मेरा बिगाड़ सकता है इसलिए क्रोध होता है। अब अपनी ही पर्याय में क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई, तो क्रोध से क्रोध नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो क्रोध की पर्याय भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? बोलो। समय की है, क्या करेगी? कुछ नहीं कर, क्या बिगाड़ सकती है? तो कुछ नहीं। क्रोध के प्रति क्रोध हुआ,
क्रोध से द्वेष हुआ। द्वेष तो तब होता है जब कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे। अब बहुत अच्छा दान का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो दान के परिणाम से राग नहीं। क्यों नहीं? राग तो उससे होता है कि जिससे मेरा कुछ अच्छा हो, उससे राग होता है। क्या बोला? हाँ जी। किसी पर पदार्थ को इष्ट जानकर चाहना, उसको राग कहते हैं। अब मैं अपना इष्ट किसको जानूं? पूरे भरे विश्व में कौन मेरा इष्ट करने वाला है? मैं ही केवल। मेरे इष्ट में न किसी के द्वारा कुछ इष्ट होता और न मेरे इष्ट में किसी के द्वारा अनिष्ट होता। ऐसा मैं ध्रुव परम इष्ट पदार्थ हूं, ध्रुव परमेष्टि हूं मैं। क्या बोला? देवशास गुरु परमेष्टि है और मैं ध्रुव परमेष्टि हूं। ये शब्दों की मारा मारी नहीं है, ये स्वरूप है ऐसा। कितनी अपनी महिमा जागृत हो जाए, बोलो मैं विश्व में अनुपमेय तत्व हूं। ये धर्म हो गया। धर्म किसको कहना? हमारा आज से सुबह संवर अधिकार शुरू हुआ है। संवर अधिकार सुनना ध्यान से। भेद ज्ञान कर्तव्य और संवर अधिकार है। क्या बोला? संवर अधिकार, भेद विज्ञान कर्तव्य, संवर अधिकार। बोलो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। भेद विज्ञान किया है अब तो महिमा परंपार है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। क्या बोला? ऐसा ध्रुव परमेष्टि जिसके ज्ञान में बस गया, अब ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त नहीं होएगा। होगा वेद ज्ञान और जो से। अपने को अध्रुव जानता है, पर्याय अध्रुव है, और पर्याय रूप अपने को जानता है, तो फिर अध्रुव गतियों में उसका जन्म मरण होता रहता है। चार गतियां कैसी हैं? अध्रुव। सिद्ध गति कैसी है? ध्रुव। तो अध्रुव के लक्ष्य से अध्रुव गति और ध्रुव के लक्ष्य से ध्रुव गति। हाँ जी। सिंपल इक्वेशन है एकदम। बोलो कहां से धर्म आया? कहां से धर्म आया? कुछ तो करे नहीं, छठ आवश्यक तो करे नहीं। समझ में आ रही है? छह आवश्यक एक आवश्यक के लिए नहीं है प्रभु। छह आवश्यक जो निमित्त रूप से कहे जाते हैं, उन छह आवश्यक के माध्यम से एक आवश्यक को जाना जाए तो वे छह आवश्यक सार्थक होते हैं। और छह आवश्यक एक आवश्यक के बिना, अंक बिना के 0 0 0 0 0, हम आपको 6 डिजिट का चेक दे रहे हैं। हमने आपसे 500 रुपए उधार लिए थे और हमको 6 डिजिट का हम आपको चेक दे रहे हैं, तो आप कितने खुश हो जाओगे? 6 डिजिट में कितने रुपए हो गए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000 रुपए हो गए। सब जीरो रखे हैं पर आपने। हमारी एक से रहे थे, एक नहीं है उसमें 6 जीरो लगा दिए। बोलो 500 के बदले 6 जीरो का चेक दे रहे। शून्य का मतलब कुछ कर काम का नहीं, ऐसी बात है। छठ आवश्यक का घमंड होता है, बस छठ आवश्यक नहीं होते। राग एक उपादेय को जाने बिना, हे को हे जाने बिना, उपादेय को उपादेय जाने बिना धर्म कहां से आया? हमने हे को हे जाना, उपादेय को उपादेय जाना, स्वभाव की महिमा आई, धर्म प्रकट हो गया, पर्याय दृष्टि छूट गई, आनंद हो गया।
पर धर्म हो गया। धर्म मतलब क्या? संवर मतलब क्या? संवर, संवर मतलब आनंद, संवर मतलब निश्चिंता, संवर मतलब निर्भरता, ये संवर है। ठीक है, देखो अब गुरुदेव श्री बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आगे। जैसे आम है उसका रंग गुण कायम रहता है और हरे रंग में से पीली अवस्था होती है, वो अनित्य पर्याय है, उत्पाद व रूप है। उसी प्रकार आत्मा अनंत गुण का पिंड है, उसमें त्रिकाल एक रूप रहने वाले ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, उनकी 12 प्रकार की पर्याय वे 12 प्रकार भेद हैं, इससे वह व्यवहार है। निश्चय से तो त्रिकाल एक रूप दर्शन ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव का लक्षण है। ऐसा स्वभाव उस समय भी उपादेय मानकर उसमें एकाग्रता करे तो धर्म होता है, अर्थात लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, होती ही है। ज्ञान लक्षण है और ज्ञान ही जानने वाला है। ये पिछली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो चुकी थी। आत्मा का लक्षण भी ज्ञान है और जानने वाला भी ज्ञान है। तो वो ज्ञान स्वयं को ही जानता है, निज को निज से जानकर, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। लक्ष्य की प्रसिद्धि होने पर आनंद प्रकट होता है सहज बने, और वो ज्ञान उस आनंद को भी जानता है, अधर्म प्रकट हो जाता है। इसका ही नाम धर्म, बस ऐसे धर्म प्रकट होता है। कुछ करने का नाम धर्म नहीं, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ का नाम धर्म है। इस तरह से अपनी इतनी चर्चा हुई, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता जय की हो, जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। हाँ जय हो, जय जय जिनेन्द्र। दीदी, आपके आश्रम में के जो लेक्चर होते हैं उसकी लिंक मिल सकती है? किसकी लिंक? आश्रम और संवर के जो लेक्चर होते हैं उसकी लिंक मिल हाँ सकती है? हाँ, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे इन लोगों ने अपलोड किए हैं और दे देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ।